बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ये तो मुझे मालूम है आप सब बढ़िया बहुत अच्छे रहते हैं। आप जल्दी से बताइए, मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था और जो भी मैंने पढ़ाया था उसको आपने याद किया कि नहीं किया और कितनी बार रिवीजन किया, मुझे ये बताइए। सबसे पहले सुनाई दे रहा है मुझे 10 बार, कोई कह रहा है 9 बार, 8 टाइम्स। ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिएगा, आप सीबीएसई के एग्जाम में भी फुल 100 मार्क्स बायो के पेपर में लेके आएंगे और हमारे 2024 में जो नीट का पेपर हो रहा है उसमें भी फुल 360 मार्क्स लेके आएंगे। और मेरे वो जो 10 के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी फुल मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। ये मेरा अपना मानना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। दैट्स इट। बच्चों, आज आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। बिल्कुल सही बोला आपने। आज मैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है जल्दी बताइए। किडनी इज द मेन पार्ट दैट वी नो वेरी वेल, है ना। इस किडनी को पढ़ने के लिए हमको पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, वो कहाँ सिचुएट करती है वो पढ़ना पड़ेगा और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, जो हम लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद कान्हा जुबट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी इन 2024 में नीट के पेपर में 360 मार्क्स का टारगेट जो है वो है लेके है आना। क्लियर? इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी बच्चों, जब तक मुझसे कोई वीडियो अच्छे से नहीं बनता मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। इसलिए डिस्कार्ड कर देती हूँ कि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और उस सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए मैं, आप विश्वास मानेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 बार वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे ये बताता है यस आई एम परफेक्ट एंड आई टॉट परफेक्टली। बट अगर बच्चों वो वीडियो मुझे नहीं समझ आता तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। बच्चों, ये सब बताने के पीछे एक यही लॉजिक है मेरा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो परफेक्टली पढ़िए, उसको लिख के देखिए, डायग्राम को बना के देखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे कुछ नहीं पाएंगे। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा है जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो देखिए बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी जो हम राजमा खाते हैं घर में वैसा स्ट्रक्चर होता है। और कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, तो वो राजमे का कलर भी रेडिश ब्राउन ही होता है, सबको मालूम है ना। और क्या होता है? ये कैप्सूल फॉर्म का होता है, तो कैप्सूल भी हमने देखा है वैसा, बस थोड़ा सा अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? देन अब अगर बोलूं तो जो किडनी है बेसिकली अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, दूसरा अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर होता है और लास्ट में यूरेथ्रा होता है। दैट वी नो वेरी वेल, है ना। फ्रॉम लोअर क्लासेस वी आर लर्निंग दिस स्ट्रक्चर। बट किडनी के इंटरनली क्या होता है दैट वी डोंट नो, दैट वी नो ओनली इन द क्लास 10th एंड इन क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि नीट का पेपर देना है। आज मैं बेसिकली आपको वो स्ट्रक्चर जो लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं समझाने वाली हूँ। मैं आपको केवल किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ही बताने वाली हूँ। एंड बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर 11th एंड 12th क्लासेस। क्लियर? चलिए देखते हैं आज हमको ये किडनी क्या क्या पार्ट्स बताती है और किस तरीके से क्या होने वाला है इसके अंदर वो भी देखेंगे। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं फौरन आपको फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ाने वाली हूँ और वो जो फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं वो इससे कोरिलेट करेंगे और वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पता नहीं होगा तो वो भी पता नहीं होने वाला है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये जो किडनी है ये बेसिकली बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और रेडिश ब्राउन इन कलर है। सिचुएट कहाँ करेगी? लास्ट थोरेसिस रीजन अप टू द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे, क्लोज टू द डोर्सल इनर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो उसमें कितने सारे वर्ड्स आ गए। पहला क्या आ गया? किडनी, दिख रहा है हमको स्ट्रक्चर किडनी। दूसरा क्या आ गया? डोर्सल रीजन। डोर्सल रीजन कहाँ है बताइए? हमारा जो बैक पोर्शन होता है उसे डोर्सल कहते हैं और जो फ्रंट पोर्शन होता है उसे हम वेंट्रल कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्या आया हमारा? थोरेसिस रीजन। थोरेसिस रीजन भी बता रही हूं मैं आपको। और चौथा क्या आया हमारा? लुम्बर। लुम्बर भी बता रही हूं मैं आपको। ठीक है ना। बच्चों, आपको मालूम है जो हमारा डोर्सल साइड है यानी जो हमारा बैक साइड है उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। वर्टिब्रल कॉलम हम खड़े ही इसलिए हैं, मालूम है ना। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बेसिकली 5 रीजन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। पहला रीजन है सर्विकल, सेकेंड है हमारा थोरेसिस, थर्ड है हमारा लुम्बर, फोर्थ है हमारा सैक्रल और फिफ्थ है हमारा कॉक्सिजी। क्लियर? जो हमारा सर्विकल है उसमें 7 वर्टिब्रे,
जो हमारा थॉरसिस रीजन है उसमें 12 वर्टिब्रे, जो हमारा लुम्बर रीजन है उसमें अगेन 5 वर्टिब्रे, जो हमारा सैक्रल है उसमें 5 वर्टिब्रे ही होंगे, बट दे ऑल आर फ्यूज्ड और क्या बनाएंगे 1। सो हम उसको क्या बोलेंगे सैक्रम रीजन, ओके। और फिर जो कॉक्सिजिल है उसमें 4 वर्टिब्रे, वो भी फ्यूज्ड हो जाएंगे और बना देंगे 1। सो इस तरीके से बच्चों वर्टिब्रल कॉलम में जो 33 वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज होने के बाद हमको टोटल 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रे देते हैं, जिसमें जो सेकंड पोजीशन पे है वो है थॉरसिस रीजन। थॉरसिस रीजन यानी 12 वर्टिब्रे, उसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट सिचुएट करते हैं, और लास्ट थॉरसिस रीजन अप टू द थर्ड लुम्बर तक हमारी किडनी सिचुएट करती है। क्लियर? सो आज ये पोर्शन कहाँ सिचुएट करती है, कैसे करती है, क्लियर हो गया। और कहाँ है, क्लोज टू द डोर्सल इनर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी, जल्दी से बताइए, एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारा स्टमक रीजन, ये रहा हमारा एब्डोमिनल कैविटी। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। बाकी आप इसको पढ़िएगा और जैसे पढ़ेंगे तो उसको याद करके लिख के जरूर देखिएगा, और इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस जरूर करिएगा बनाने की, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बोला जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो एक कैप्सूल फॉर्म में है, यानी ये एक बीन शेप्ड फॉर्म में है। सो जो ये कैप्सूल फॉर्म है इसको देखिए, हम यही बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल। अब ये जो हमारी किडनी है ये 2 जोन में डिवाइड हो जाती है। आउटर जो रीजन है इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स रीजन, और जो इनर रीजन है इसको बोलेंगे मेडुलरी रीजन। आउटर रीजन कॉर्टेक्स और इनर रीजन मेडुला भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो एंड हो रहा है दोनों का पोर्शन, वहां पे एक स्पेस होता है। ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम? इलम। क्या बोलेंगे? इलम। इस स्पेस से ये देखिए, पहले तो यूरेटर आ रहा है बाहर। यूरेटर आ रहा है यानी जब ब्लड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन में तो यूरेटर इसको लेकर आएगा, और इसी इलम रीजन पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स अंदर एंटर कर रही हैं। क्यों एंटर कर रही हैं? क्योंकि एक ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी है तो ब्लड लाएगी, वेन्स है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। सो यानी हिलम वो पोर्शन है इस कैप्सूल शेप्ड किडनी का जहां पे हमारा यूरेटर कनेक्ट है, रीनल आर्टरी कनेक्ट है और रीनल वेन्स भी कनेक्ट है। क्लियर? अब ये जो हिलम पोर्शन है ये अंदर की तरफ एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। हम इसको स्पेस भी बोल सकते हैं। सो ये देखिए फनल शेप्ड स्पेस बन गया। इसको क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। ये जो रीनल पेल्विस है ये फिर से फ्यू प्रोजेक्शंस बनाती है। तो ये देखिए, ये रहे हमारे प्रोजेक्शंस, दिख रहे हैं आपको? रीनल प्रोजेक्शंस ही बोल सकते हैं हम इनको। ये जो प्रोजेक्शंस है बच्चों इसको बोलते हैं क्लाइसिस। ये क्लाइसिस है यानी प्लूरल है, और सिंगुलर में इसको हम कैलिक्स बोलेंगे। तो कौन बना रहा है बच्चों क्लाइसिस अंदर? रीनल पेल्विस खुद से बना रही है, ठीक है। अब इन क्लाइसिस पे क्या अटैच्ड है बच्चों? ये देखिए, ये मेडुलरी पिरामिड्स अटैच हैं। तो ये रहे हमारे मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, क्लियर हुआ? क्लाइसिस, क्लाइसिस के ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स। क्लियर? अब इस मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक स्पेस आप देख रहे हैं, दिख रहा है ये स्पेस? ये देखिए, ये भी स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं हम रीनल कॉलम्स। क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम्स। और इसको एक और नाम देते हैं, और कॉलम ऑफ बर्तनी। तो मैं यहां लिख देती हूँ कॉलम ऑफ बर्तनी, ठीक है ना। सो ये इसका एक अनदर नेम है। सो बच्चों, क्या है कॉलम ऑफ बर्तनी? अ स्पेस बिटवीन द 2 मेडुलरी पिरामिड्स। क्लियर? और इसके बाद क्या बचा हमारा? इसके बाद तो मेन पॉइंट कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 चीज और बची। रीनल आर्टरी जो ये अंदर आ रही है यानी ये ब्लड को लेकर आ रही है, और रीनल वेन्स यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लेके जा रही है। दैट वी नो वेरी वेल। क्लियर? सो चलिए फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा बेसिकली किडनी का स्ट्रक्चर है वो एक कैप्सूल के फॉर्म में है। इस कैप्सूल के एंड पॉइंट पे हमारा एक स्पेस होता है जिसको हम हिलम बोलते हैं। इस स्पेस में यूरेटर अटैच्ड होता है, क्योंकि यूरिन को लेके आना और यूरिनरी ब्लैडर को देने का काम कौन करेगा बच्चों? यूरेटर। देन इसी स्पेस में हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी ओपन हो रहे हैं। देन आफ्टर ये जो हिलम पोर्शन है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है किडनी के इनर साइड में, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो रीनल पेल्विस है ये खुद से कुछ प्रोजेक्शंस बना लेगा, और उस प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? क्लाइसिस और कैलिक्स। अब इन क्लाइसिस के ऊपर मेडुलरी पिरामिड्स अटैच्ड हैं।
ओके। और इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी और रीनल कॉलम। और तो हमको मालूम है हमारी जो किडनी है वो 2 जोन में डिवाइड हो जाएगी। आउटर जोन है तो वो है कॉर्टेक्स और इनर जोन है तो वो है मेडुला। क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छे से क्लियर। सो बच्चों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसमें आपको फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ाने वाली हूँ। सो क्लियर हुआ आपको ये बहुत अच्छे से? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना कमेंट्स लिख के ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।